Hello everyone, welcome back again to my channel. Today we will start exercise 1.2. Question number first, state whether the following statement are true and false. Justify your answer. हमें बताना है कि true है कि false है. तो एवरी इरेशनल नंबर इज़ आ रियल नंबर. हमें बताओ कि एवरी इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होता है. तो दैट इज़ ट्रू. क्यों है ट्रू? क्योंकि कलेक्शन ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ आ रियल नंबर. सारे जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं उन सब वे सब क्या कहलाते हैं? हमारे रियल नंबर. तो दैट द स्टेटमेंट इज़ ट्रू. Second is every point on the number line is the form root m where root m is a natural number. तो हमें बताना है कि जो हमारे एवरी पॉइंट पर नंबर लाइन पर जो हम फॉर्म है हमारे रूट एम की, तो वह एम नेचुरल नंबर होगा. ये बताइए हमें. तो हमारे नंबर क्या हो सकते हैं? इन्फानाइट हो सकते हैं. जैसे सपोज करो √2, √3, √4 कुछ भी हो सकता है. सपोज कीजिएगा जैसे हमारा क्या है √2 है, √2 की वैल्यू तो नहीं आती है. √3, √4 की वैल्यू इसे कितनी आई? 2. तो ये तो हमारा नेचुरल नंबर है, बट इसकी वैल्यू तो कुछ पॉइंट्स में आएंगी, तो ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है. ऐसे ही √3 की वैल्यू भी, तो ये हमारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे. तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा. क्लियर. नेक्स्ट इज एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर. क्या सारे जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है. रियल नंबर क्या होते हैं? सपोज करो 1 2 3 4 5 6 समथिंग होते हैं. जैसे √4 है, √4 का क्या है हमारा? 2 आया है. √5 हमारा क्या आया? 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2.23 समथिंग आ जाएगा. तो बताइए ये तो हमारा रियल नंबर है, बट ये तो हमारा रियल नंबर नहीं है. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सारे रियल नंबर हमारे इरेशनल हो. तो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स. अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आर द स्क्वायर ऑफ द और पॉजिटिव इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर. हमें कोई भी एक एग्जाम्पल बताना है कि जिसका हम स्क्वायर रूट करें वो इरेशनल नहीं हो, क्या हो? रेशनल नंबर. जैसे सपोज करो √4 है, √4 का क्या है हमारा? 2 आया. 2 इज़ अ हमारा रैशनल नंबर. क्लियर हुआ? ये कुछ भी नंबर लेना है तो स्क्वायर करेंगे हम. तो स्क्वायर करने पर हमने सपोज करो एक 4 ले लिया, एक एग्जाम्पल √4 का 2 आया विच इज़ द रेशनल नंबर. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन. चलो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं अब. तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले मैं √2 की बनाकर दिखा रही हूँ, फिर √3, √5 ये तीनों आप सीखिए. सिर्फ इसमें क्वेश्चंस में सिर्फ √5 है एक्सरसाइज में आपकी, बट √3 एंड √2 की आपके एग्जांपल्स में भी हैं, तो आप उन्हें देखिएगा. तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है. आप ये पहले भी बनाते हैं, 6th 7th 8th में भी बनाया है. 0 1 2 3 4 5 6. अब मुझे बनाना है √2. थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ. एक हमें सपोज कीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम में √2 कैसे आएगा? 1 स्क्वायर देन √1 देन 1 + 1 कितना आया हमारा? √2. अगर मैं एक ट्राइंगल बनाती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? एक ट्राइंगल होता है हमारा और राइट ट्राइंगल होता है. राइट ट्राइंगल में मेरा बेस 1 होता है और परपेंडिकुलर भी मेरा 1 होता है. तो जब मेरा हाइपोटेन्यूस आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? √2 आ जाएगा. ठीक है. तो अब आप इसको देखिएगा, हमें क्या बनाना है? √2 रिप्रेजेंट करना है. तो √2 रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे बेस भी 1 लेना है और ये भी मुझे 1 लेना है. तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया. 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर इक्वल टू √2. तो मैंने ये बनाने के लिए इसे मैंने सिर्फ 1 मार्क किया. 0 1 2 3 4 5 6. आप 0 से यहाँ से ले लीजिएगा. ये कितना है देखियो इसको. तो इधर देखिएगा, यहाँ पर लाइन पर आप क्या नंबर लिखेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 2 या 3 नंबर तक लिख लीजिएगा. यहाँ मैंने 0 को इनिशियल लिया है, 0 से लेकर 1 बनाना है हमें, तो मैंने 1 इतना ले लिया. अब मुझे क्या करना है?
अब मुझे 1 पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या बनाऊंगी, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगी। परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाते हैं, एक मेथड तो है हमारा प्रोटेक्टर से बना लेते हैं, और दूसरा मेथड है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल आता है सबको बनाना, राइट एंगल बिल्कुल क्लियर बनाओ आप। ये देखिएगा, ये बनाया मैंने राइट एंगल। अब मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना के लाइन ड्रॉ कीजिएगा। हो गई इतना। अब ये भी कितना, ये तो 1 था ही हमारा, ये परपेंडिकुलर भी कितना लेना है, हमें 1 ही लेना है ना। तो मैं क्या करती हूँ, A1 इतना हुआ ना हमारा 1, यहाँ तक मैंने ऐसे आर्क लगा दिया। यहाँ पे नेम भी लिख सकते हैं आप, OAB। अब मैंने O एंड B को क्या कर रही हूँ, मैं ज्वाइन कर रही हूँ। ये मैंने O और B को क्या किया, ज्वाइन किया। तो मेरा ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, O भी मेरा कितना हुआ, √2। क्लियर हुआ। लेकिन हमें तो ये लाइन के ऊपर ड्रॉ करना था, तो मैं इसको OB को क्या ले लेती हूँ, एज आ रेडियस, और O को मैं ले लेती हूँ एज आ सेंटर। तो इतना हुआ ना ये OB। अब चलिए, अब इतनी लाइन क्या है हमारे, √2 है। इतनी लाइन हमारी क्या है, √2 है। तो मैं इसको ऐसे रख कर एक आर्क लगा देती हूँ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी नाम दे दीजिएगा इसे, OABP, कुछ भी, OP। तो OP हमारा जितना होगा वो हमारी √2 की वैल्यू है। ये OP कितनी है हमारी, √2 की वैल्यू है। OP = √2। क्लियर हुआ। मैंने पाइथागोरस थ्योरम से किया है। इसको करने के काफ़ी सारे मेथड हैं। पाइथागोरस में मैंने राइट ट्रायंगल लिया, और हम जो करते हैं इन्हें, हम इसको हम इसे जो ब्रेक करते हैं वो इसमें करते हैं, हम इसे यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं। मीन्स जैसे हमारा √3 है, तो √3 को हम किस में डिवाइड कर लेंगे, यहाँ देखिएगा, 1 तो लिखना ही है हमें, 1², और मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, √2²। क्लियर हुआ। जैसे सपोज करो मुझे √5 करना है, तो √5 को मुझे 1² तो लिखना ही है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 का 1 हो जाएगा, 5 बनाने के यहाँ 2²। क्लियर हुआ। ऐसे सेम मैंने अभी बताया आपको, 3 बनाने के लिए मुझे 1 तो चाहिए था, 1² का 1 ही होता है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अब 2 चाहिए, तो 2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो किसका होता है, वो √2 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही √2 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए था, 1 तो लेना ही था, 1²। यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, एक 1 की और है, तो मैंने 1² कर दिया। ये बेस्ट मेथड है करने का। तो आपको √2 आया फाइंड करना। सेम इसी तरह से अब हम √3 को बनाते हैं। तो देखिएगा, मैंने अभी बताया √3 बनाने के लिए हमें एक ट्राइंगल चाहिए। ये ट्राइंगल में मैंने ये ले लिया, सपोज कीजिएगा, कितना ले लूँ इसको मैं, सपोज कीजिएगा √2, इसको 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2² + 1²। इट मीन्स ये हमारा हो जाएगा √3। ये पाइथागोरस थ्योरम है, अभी आपने 9th में नहीं पढ़ी है, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप इसको इतना ही ध्यान रख लीजिएगा कि जो हमारी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होती है, हाइपोटेन्यूस जो हमारी तिरछी वाली लाइन होती है, ये परपेंडिकुलर जो हमारी सीधी वाली लाइन है, प्लस जो हमारा ये बेस होता है, बेस के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, √3 बनाने के लिए, √2 + 1। मैं ये √2 इसी में ही बना देती हूँ, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर √2 बेस है, मैं इसको बेस ले लेती हूँ। अब मुझे परपेंडिकुलर लाइन कितना बनाना है, 1 बनाना है, तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। परपेंडिकुलर देखिएगा, ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया है, और ये कितना है मेरा परपेंडिकुलर, इधर 1 है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर क्या 1 ले लीजिएगा, 1 का डिस्टेंस, और ये मेरा √2 हुआ, ये मेरा 1 हुआ, मैंने इसी में ही अटैच कर दिया, और मेरा ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, √3 की वैल्यू आ जाएगी। ये बेस भी हुआ मेरा √2, परपेंडिकुलर हुआ मेरा 1, तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये 1 है मेरा, ये है मेरा √3, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ √3। √3 की वैल्यू को आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, OQ। तो OQ की वैल्यू क्या है मेरी, √3 है। इसका मेज़र कर लीजिएगा और एक आर्क लगा दीजिएगा।
ये जो आर्क है 2 से कम आएगी ये यहाँ पर ओ आर, तो ओ आर क्या हो जाता है मेरा √3। ओ आर कितना हो जाएगा √3, दैट ओ आर इक्वल टू √3। क्लियर हुआ ये सब? पहले √2 बनाना है, यहाँ पर √2 1 एंड 1 है, √2 है। अगर आपको √3 बनाने के लिए बोलते हैं तो √2 बनाया, √2 के ऊपर ही 1 परपेंडिकुलर बनाया और इनको ज्वाइन कर दिया, बस इतना करना है। ज्वाइन करने के बाद ये हमारे OQ √3 की वैल्यू आ जाती है। अब O को सेंटर लीजिएगा, OQ को डिस्टेंस लीजिएगा और एक आर्क मेंशन कर दीजिएगा और OR इज़ अ √3। अब हम जो क्वेश्चन में हमारा है √5 ड्रॉ करते हैं। ये √5 बनाने के लिए हमें क्या करना है, मैंने आपको बताइए पाइथागोरस थ्योरम में ये सपोज कर लीजिए मैंने 2 लिया, ये 1 लिया और मुझे ये कितना जाएगा आप देख लीजिएगा, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 5। तो मुझे कितने पर आर्क लगाना है, O से लेकर मुझे 2 तक, O से लेकर 2, ये मेरा बेस हुआ। अब मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती हूँ। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए इसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सेम उसी मेथड से हम परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कीजिएगा। ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया। कितना था ये हमारा 1 का मैंने ले लीजिएगा, 1 हमारा इतना है तो यहीं से ले लीजिएगा आप, या फिर स्केल से भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये हमारा 1 हुआ, ये हमारा 2 हुआ, 2 और 1 ये हमारा देखो राइट ट्रायंगल बना है और O और A, OA को मैंने ज्वाइन किया तो OA मेरा कितना हो जाएगा √5। क्लियर हुआ? इसको 2 बनाया, इस पर परपेंडिकुलर 1 बनाया, इनको ज्वाइन किया तो मेरा क्या हो जाएगा ये √5। अब हमें O को मैं सेंटर लेती हूँ, OA की डिस्टेंस लेती हूँ और एक आर्क मेंशन कर देती हूँ। तो ये जो हमारा OP है, OP है मेरा कितना हो जाएगा √5, क्योंकि मैंने जितनी OA की वैल्यू ली उतनी मेरी यहाँ पर OP की वैल्यू है √5। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपर दिस क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को देखिए और फिर भी नहीं समझ में आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो थैंक यू वेरी मच।